हरे कृष्णा। हम पढ़ रहे हैं ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम, स्कंध दूसरा, अध्याय 10वां, श्लोक संख्या 51। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। सूत उवाच राज्ञा परीक्षिता पृष्टो यदवोचन् महामुनिः तद्वोभिधास्ये शृणुत राज्ञः प्रश्नानुसारतः। श्री सूत गोस्वामी ने बताया, अब मैं तुम्हें वे सारे विषय बताऊंगा जिन्हें राजा परीक्षित के द्वारा पूछे जाने पर महामुनि ने यानी सुखदेव गोस्वामी ने उनसे कहा था। कृपया ध्यान पूर्वक सुनो। हरि ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर हमने जो दूसरा स्कंध है भागवत का वो पूरा किया था। परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी के बीच इसके आगे तीसरे स्कंध से क्या शुरू होने जा रहा है? मैत्रेय विदुर संवाद। मैत्रेय मुनि और जो विदुर हैं स्वयं धर्मराज, उनके बीच में क्या चर्चा हुई। और ये बहुत लंबा चलने वाला संभाषण है भागवत में, कम से कम 80 चैप्टर्स ये इनका ही संवाद चल रहा है, मैत्रेय विदुर संवाद। भागवत में टोटल चैप्टर्स कितने हैं? 335, 335। उसमें से 80 जो है वो यही संवाद है, यानी ऑलमोस्ट 1/5 संवाद भागवत का, इसलिए वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज हम ये सेकंड कैंटो के कुछ बहुत थीमेटिक ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं उसको देखने जा रहे हैं, जो मैंने पहले कवर नहीं किए थे। वो श्लोक और तात्पर्य, श्लोक तात्पर्य ऐसे बता के पूरा किया था। अभी मैं इसको थीमेटिकली कवर करने वाला हूँ कि पूरा चतुश्लोकी को एक साथ लेकर उसमें कौन से तत्व कहाँ बताए गए हैं उसका वर्णन सुनाऊंगा। तो चतुश्लोकी में 2933 का मतलब क्या होता है? गौरंग ढूंढने आना चाहिए जब ये नंबर बोला जाता है, तो भागवत को फ्लिप करके तुरंत बोलने आना चाहिए कि यहाँ पर है वो श्लोक। ठीक है, तो अभी ये जो 4 श्लोक हैं 33, 34, 36 और 35, इसमें 2 अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग टीका दिए हैं, जिसमें वो कहते हैं कि 33-34वां श्लोक जो है वो क्या बताता है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि वो ज्ञान और विज्ञान को बताता है। ज्ञान और विज्ञान क्या है? जैसे आप कुकिंग करने के लिए अगर कुक बुक पढ़ते हो, कुक बुक पढ़ा है किसी ने? उसमें लिखा रहता है कि
मूंग का दाल कैसे बनाना है, खिचड़ी कैसे बनाना है, वो पुस्तक पढ़ने के बाद क्या मिलता है, ज्ञानम, है कि नहीं। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि तुमको खिचड़ी बनाना आ गया पुस्तक पढ़ के, नहीं। तुमको किचन में जाके वो सब पॉट्स पैंस लेके, वो सब खिचड़ी बनाने का सामान लेके उसके साथ लगना पड़ेगा, है कि नहीं, काम पे। फिर जब खिचड़ी बनेगी तुम उसका स्वादन करोगे तो तुमको समझ में आएगा कि मेरे को किस क्वालिटी का खिचड़ी बनाने आता है है कि नहीं। तो वो है विज्ञान। वो क्या है, खिचड़ी का विज्ञान। साक्षात करोगे तुमको अभी पूरा। तो ज्ञान में थियोरेटिकल नॉलेज और विज्ञान में प्रैक्टिकल व्यवहार नॉलेज, वो बहुत अंतर है, ठीक है। ऐसे क्लासरूम में बैठ के तुम सुन रहे हो भागवतम, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, भगवान कृष्ण है हमारे आराध्य देव हैं, हमें उनकी सेवा करनी चाहिए निस्वार्थ भावना से। क्या समझ में आया, नॉलेज। लेकिन क्या इसका साक्षात्कार है तुमको अभी तक? तो ये जब प्राप्त होगा उसको कहते हैं विज्ञान, ठीक। तो संबंध जो है वो थियोरेटिकली पता रहना, और संबंध जो है उसमें सही में आदान प्रदान शुरू करना उस तरीके से, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। जैसे कोई बिछड़ा हुआ बच्चा है, बाप से बिछड़ा है, उसको कोई बता देता है कि तुम्हारे पिताजी है, तो एक लेवल का नॉलेज है। लेकिन जब पिताजी उसको घर में स्वागत कर लेते हैं, उसका बड़ा लालन पालन वापस से शुरू कर देते हैं, उसके उन दोनों के बीच में बड़ा प्रेम का आदान प्रदान शुरू होता है, तब वो बच्चे को समझ में आता है कि पिता का मेरे साथ संबंध क्या है वापस एक बार हाँ, है कि नहीं। तो संबंध में दो लेवल है, ज्ञान और विज्ञान। अभी 36वां जो श्लोक था वो क्या था, कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि वो साधना भक्ति का वर्णन था। साधना भक्ति क्या होती है, जब हम नियम पूर्वक करते हैं किसी चीज़ को, हमें पहले इतना मोटिवेशन नहीं है उसको करने के लिए, खुद रस नहीं आ रहा है उसमें करने के लिए, है कि नहीं, लेकिन हम प्रण लगा कर करते हैं, ये करूँगा मैं, जो हो जाए हो जाए। जैसे सुबह जल्दी उठना, कितने लोगों का रस है उसमें, रियली, यू आर ऑल लायर्स। हो सकता है 2-4 लोग हैं, लेकिन तू तो हाथ खड़ा करी मत बस। क्यों, मंगल आरती अटेंडेंस से ही समझ में आता है कि कितना रस है कि नहीं। तो इसलिए साधना भक्ति का मतलब क्या है, पहले टेस्ट नहीं आ रहा है लेकिन फिर भी मैं अच्छा है मेरे लिए वो, इसलिए मैं करूँगा, है कि नहीं। जैसे ताइक्वांडो करते हैं लोग, पूरा चमड़ी छिल जाता है और हड्डी दुखने लगता है, आ वो लोग ऐसे थोड़े टेढ़े चलते रहते हैं, किसी को उठने बैठने को ही नहीं आता, इतने गोले आते हैं थाइस के अंदर, है कि नहीं। फिर भी लोग लगे रहते हैं ना, क्यों, नियम पूर्वक। उसको कहते हैं साधना। एक ऐसा लेवल आता है कि उसके लिए वो जो कला आत्मसात होती है, उसको क्या लगता है, कुंफू, ताइक्वांडो, कलरीपयट्टू, वो उसके पर्सनैलिटी का पार्ट है। वो एकदम आसानी से उन चीज़ों को वो कर सकता है और उसको बड़ा रस आता है उन चीज़ों, टेस्ट आता है कि नहीं। तो साधना भक्ति में क्या कर रहे हैं हम, बलपूर्वक, गुरुजी ने बोला, वो गुरुजी आएंगे डंडा लेके पीछे, तो इसलिए हम सब अच्छे से कर रहे हैं। खुद को कुछ टेस्ट अभी तक ज़्यादा नहीं है, प्रसाद खाने में थोड़ा टेस्ट आ गया है, लेकिन वो बाकी सारे आइटम्स में नहीं आया अभी तक। तो उसको कहते हैं साधना भक्ति। फिर आता है प्रेम भक्ति। उसमें क्या है, हाँ, कृष्ण के साथ हम शेक हैंड्स करते हैं और कृष्ण उनकी सेवा में हमको स्वीकार करते हैं, और हम कोई ना कोई रूप में शांति, दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य, किसी ना किसी सेवा के संबंध में प्रेम से जुड़ जाते हैं। उसको क्या कहते हैं, प्रेम भक्ति। उस लेवल पे जो हम करेंगे उसको क्या कहते हैं, प्रेम भक्ति। तो साधना भक्ति को कहते हैं तद अंगम। जीव गोस्वामी क्या कहते हैं उसे, तद अंगम। और प्रेम भक्ति को क्या कहते हैं, सरहस्यम। हाँ, तो ये जो साधना भक्ति है ये हमारा अभिधेय है। अभिधेय क्या होता है, प्रोसेस। जैसे कुक बुक पढ़ना ये थियोरेटिकल नॉलेज है, किचन में घुस के कुकिंग चालू करना प्रोसेस है, खिचड़ी का आस्वादन करना प्रयोजन है। उसके लिए इतना सब किया था ना, मगजमारी, है कि नहीं। खिचड़ी का जब टेस्ट आने लगा तो लोग वाह ये बढ़िया काम है।
तो ऐसे हम भागवत पढ़े तो थियोरेटिकल नॉलेज या सुने, गुरु जी से सुना बैठ के इधर, कुछ तो थ्योरी समझ में आया हमको। फिर हमने माला जपमाला उठाई, जप किया, झाड़ू उठाया, भगवान का मंदिर साफ़ किया, या फिर अर्च विग्रह को श्रृंगार किया, किचन में जाके प्रसाद बनाया, बर्तन घिसे बहुत दिन तक, 3-3 महीने तक एक ही काम करने का, बर्तन घिसने का रोज़ 20 मिनट, कैसे तो कर रहा हूँ मैं। तो ये सब करते करते क्या है, प्रोसेस फॉलो करने से धीरे धीरे जब परिपक्व होता है हृदय, हार्ट बिकम्स रेडी, तो कृष्ण उसमें प्रकट हो जाता है और हमारे सब प्रेम का आदान प्रदान शुरू करते हैं। तो टेस्ट आने लगता है अचानक, वाह प्रयोजन प्राप्त हो गया। इस प्रकार ये जो तद अंगम का अर्थ है साधना भक्ति प्रोसेस, और सरहस्यम का अर्थ है प्रेम भक्ति परफेक्शन। प्रोसेस फॉलो करने से क्या मिलेगा, वो है प्रयोजन। ठीक है, तो ये चतुश्लोकी समझ में आया सबको यहाँ पे? ठीक है, तो इसमें बहुत कुछ ऐसे सूक्ष्मताएं हैं, लेकिन मुझे बस इतना ही बोलना था आज के कक्षा में। किसी का और कोई प्रश्न है तो पूछिए। जी, आपने अन्य सीरीज में बताया था कि जो लोग इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं उनको हमें ज्ञान संबंध पहले, उसके बाद अभिधेय, उसके बाद प्रयोजन बताना चाहिए, और जो इमोशनल लोग रहते हैं उनको संबंध, फिर प्रयोजन, फिर अभिधेय बताना चाहिए। क्या फिर भगवान ब्रह्मा जी को संबंध, प्रयोजन, फिर अभिधेय लगता है कि ब्रह्मा जी वाले हार्ट वाले पर्सन है एकदम। उनका भगवान के साथ संबंध पहले से ही स्थापित है ना, तो वो लॉजिक जो है वो प्रचार के लिए ज़्यादा योग्य था। वो क्या भगवान और ब्रह्मा जैसे लोगों के बीच में जो संवाद होता है उसमें ऐसे हम अपना दिमाग नहीं लगा सकते कि शायद ब्रह्मा जी थोड़े इमोशनल टाइप के हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे, वो लॉजिक काम नहीं करेगा। एंड दीज आर कॉल्ड थंब रूल्स। थंब रूल्स क्या होते हैं, ऐसा नहीं कि वो लॉ है, वो ऐसा ऐसा ही होएगा हर बार, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। थंब रूल मतलब जैसे झाड़ू मारना है तो झाड़ू उस दिशा से उस दिशा पे मारना चाहिए जिस दिशा में हवा बह रही है। सोचिए हवा वहाँ से यहाँ बह रही है तो उधर से इधर झाड़ू मारना चाहिए, है कि नहीं? इधर से उधर झाड़ू मारेगा तो क्या होगा, वो वापस उल्टा आएगा तुम्हारे पास मारने का। तो ये थंब रूल है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यही हर जगह पे काम करे। सोचिए एनक्लोज्ड है, ये वॉल्स है इधर, और हवा बाहर ऐसे इधर से उधर बह रही है, तुम उधर से ऐसे मारो या ऐसे मारो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हवा अंदर आ ही नहीं रही हो, तो थंब रूल वहाँ पे काम नहीं करेगा। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि ओम तत्सत।